सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल मालपुए। तो ये बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप मैदा ले लेंगे। मेजरमेंट का ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। तो जैसे 1 कप हमने मैदा लिया है तो हाफ कप सूजी डाल दिया है हमने इसमें। साथ ही जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं वो जितना मैदा डालेंगे उतना ही चीनी डालें, यानी कि हमने 1 कप मैदा डाला है तो 1 कप ही चीनी डालनी है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा मीठा कम खाती हूँ तो मैंने यहाँ पे 1/3 रखा है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग रखें। साथ ही मैंने यहाँ पे चीनी के साथ इलायची बारीक पीस लिया है तो इसे भी डाल दूंगी, 2 इलायची पाउडर। और इन सबको हम अच्छे से अब मिला लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल करके इसे अच्छे से फेंट लेंगे और इसे फिर 15 मिनट के लिए, 15 से आधे घंटे तक के लिए रेस्ट होने के लिए रख दें, जिससे कि ये सेट हो जाएगा तो अच्छे से हमारे मालपुए बन करके तैयार होंगे। तो पानी डालें और साथ के साथ इसे फेंटते जाएं। तो देखिए हमें इस तरह से करना है। इससे क्या होगा कि ये इंस्टेंट हमारा बैटर बन करके तैयार हो जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है घर में, मैंने देखा है अक्सर, हाँ, कि इसके घोल को रात को ही, होली वाले से 1 दिन पहले ही घोल को तैयार करके रखा जाता है और फिर उसके नेक्स्ट डे बनाया जाता है ताकि ये स्पंजी बने, सॉफ्ट बने। बट आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो ये स्पंजी और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो इस तरह से हमें 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। आप इसमें चाहे तो नारियल डाल सकते हैं या फिर काजू बादाम भी डाल सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद हम अपनी कढ़ाई को बिना तेल में ही, यानी कि बिना तेल डाले ही अच्छे से गरम कर लेंगे। इसके बाद आप चाहे तो देसी घी, रिफाइंड, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो हम डाल करके अच्छे से तेल को भी गरम होने देंगे। उसके बाद हम पुआ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पुए के लिए तेल की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी मात्रा में रहनी चाहिए। तो अब हम इस तेल को भी अच्छे से गरम होने देंगे। घोल हम इस तरह से पुए का बना करके तैयार कर लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम 1 चम्मच की सहायता से थोड़ी सी घोल तेल में डाल करके देख लेंगे। ये देखिए हमारा तेल परफेक्ट गरम है। और साथ ही हमें ध्यान रखना है कि हमें पुए डालने वक्त फ्लेम को लो कर देना है। इसके साथ ही हम आराम से इस तरह से हम डालेंगे, एक एक करके ही बनाएंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तो ये देखिए हमारे एकदम स्पंजी से पुए बने हैं। और हमें इसे बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं उठाना है। जब बन करके तैयार हो जाता है, यानी एक तरफ से सिक जाएगा तो ये खुद ही कढ़ाई छोड़ लेती है। हल्के हाथों से ही हमें इसे करना है। ये देखिए इस तरह से हम इसे दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये बनकर के तैयार है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के एक इसमें डाल लेंगे और जिसका एक्स्ट्रा ऑयल है इस तरह से प्रेस करते हुए निकाल लेंगे। और इसे आप चाहे तो टिश्यू पेपर पे या किचन टॉवल पे निकाल लें। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने छोटी सी करछी ली हुई है इसलिए छोटा बन रहा है। आप बड़ा बनाना चाहते हैं
तो बड़ी करछी का यूज़ करें, या कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक बड़ी करछी की मदद से बनाऊंगी, थोड़ी सी बड़ी। तो ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। उसके साथ ही हम इसे डाल लेंगे। हल्के हाथों से इस तरह से चलाते हुए हम इसे पलट लेंगे। तो ये देखिए किस तरह से हमारे स्पंजी से पुए बन रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारे पुए बना करके तैयार कर लेंगे। बस कुछ खास चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे बैटर में लम्प्स आ जाते हैं, यानी कि गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो हम उसे छन्नी से छान लेंगे। और साथ ही अगर हमारी घोल बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी हम बचा करके रखेंगे, और वो गुनगुना पानी डाल करके अच्छे से हम मिला लेंगे। इसकी जो पोरिंग कंसिस्टेंसी है, यानी कि घोल हमें किस तरह से तैयार करना है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी तरह से हम सारे मालपुआ बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये मेरा लास्ट पोहा बन करके फ्रेंड्स तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूं। और इसे आप एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।